आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू गेट एसबीआई एजेंसी। भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ना इसके बारे में एक्चुअली जानता ही नहीं है कि भारतीय स्टेट बैंक का भी हम एजेंसी ले सकते हैं। अभी भी गांव देहात में या शहरी क्षेत्र में भी जिनको जो इन चीज़ों से नहीं जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता है कि स्टेट बैंक का एजेंसी हमको मिल सकता है और मैं एक बैंक की तरह सारा काम करके एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। और कितना कमा सकता हूँ उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। तो आप स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ इस वीडियो को केयरफुली देखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक की भी ये इन्फॉर्मेशन जाए कि इस तरह का बिजनेस आइडिया है। दोस्तों, इस तरह का लोगो, इस तरह का अगर आपने कहीं भी पर्ची देखा हुआ हो या इस तरह का आपने कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट देखा हो, ग्राहक सेवा केंद्र, कस्टमर सर्विस पॉइंट, स्टेट बैंक का एजेंसी, स्टेट बैंक का कियोस्क या मिनी बैंकिंग सेंटर, तो समझ लीजिए कि वो बैंकिंग का एजेंसी है। और इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इससे कितना इनकम है, हम एक एक चीज़ पे बारी बारी से आगे आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का एजेंसी लेकर के आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि आप सोच नहीं सकते हैं। जितना कि एक सरकारी नौकरी वाला आदमी नहीं कमाता है, बैंक का एम्प्लॉय नहीं कमा पाता होगा, उतना एक एक बंदे ने कमाया है। वो मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैंने भी कमाया है और मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों को जो इन चीज़ों को लिया है उनसे मैंने मिला है कि अकाउंट खोलते हैं, 100 आदमी का लिस्ट होता है उनके पास, रोज़ का 100 अकाउंट खोलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना कमीशन बनता होगा और कितना काम है उनके पास। फुर्सत नहीं होती है लोगों को ये काम करने के बाद। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा सा हम बढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या है, एक्चुअली क्या क्या प्रोसेस होता है। ये हम प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या क्या काम और क्या क्या सर्विसेज हम दे सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, तत्काल मनी ट्रांसफ़र होता है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। सबसे पहला काम आपके सेंटर पे ये हो सकता है जो बैंक भी करती है। बैंक में जाते हैं आप कैश लेकर के, सर हमारा दिल्ली का अकाउंट है, हमारा कलकत्ता का अकाउंट है, आप हमारे अकाउंट में ये पैसा डालना है, जमा कर दीजिए। वो भी जमा करता है और जो सेंटर वाले होते हैं, जो कियोस्क बैंकिंग सेंटर वाले होंगे, वो भी जमा कर देंगे। नंबर वन चीज़। दूसरा क्या होता है कि आईएमपीएस ट्रांजैक्शन और बैलेंस इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट में, किसके अकाउंट में, किसके नाम पे अकाउंट है, उसका पूरा डिटेल क्या है, कहाँ का एड्रेस है, क्या है, सारा इंक्वायरी आप उसको बता सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है जी। तीसरा क्या है, डिपॉजिट एंड विथड्रॉल ऑफ कैश। आप कैश जमा भी करवा सकते हैं और कैश निकलवा भी सकते हैं उसके अकाउंट से। क्या बैंक में तो यही होता है ना। अब आप कहेंगे कि बैंक में और इसमें क्या फ़र्क है, हम इसके बारे में भी बताते हैं। फिक्स डिपॉजिट बैंक भी करती है और आप भी करवाएंगे, ठीक है जी। आधार कार्ड इम्बेल्ड पेमेंट सिस्टम आप भी करवाएंगे, बैंक भी करवाती है। एटीएम कार्ड आप भी देंगे, स्टेट बैंक वाले भी देते हैं। जो भी आप अकाउंट खोलेंगे उसका रुपए एटीएम कार्ड आएगा उनके पास, जो अकाउंट खुलवाया है। जो भी प्रोसेस होता है बैंक के थ्रू ही आएगा, मतलब आप नहीं देंगे इंडिविजुअली, आएगा बैंक के थ्रू, लेकिन उनको भी एटीएम मिलेगा। जो बैंक वाले देते हैं वही आपके अकाउंट होल्डर को भी मिलेगा। लोन डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, मंथली कोई पैसा जमा करना चाहता है, कोई लोन अकाउंट में पैसा डालना चाहता है, ये सब काम भी आप कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी बहुत सारे चलता रहता है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन आवास योजना, कौन कौन सा प्रधानमंत्री का योजना सब आता रहता है, उस सब का भी पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसका पैसा भी आप इकट्ठा कर सकते हैं गवर्नमेंट के बिहार। दोस्तों, आप जो काम कर रहे हैं और बैंक जो काम कर रही है, दोनों ही काम बराबर है, दोनों काम में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो एक लिमिटेशन का। आपके यहाँ पे जो अकाउंट खुलेगा उसकी लिमिट होगी, पर डे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये आप निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। बैंक में होता है अनलिमिटेड, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का एक एजेंसी है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम 10-10, 20-20, 50 लाख रुपए का अगर बैंक कर देगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा इसका लेवल बनाया गया है, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम किया गया है। और एक बात इसमें क्या है कि जो भी अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट आप खोलेंगे, वो अकाउंट सब आपके ब्रांच का अकाउंट होगा। उस अकाउंट से लाइफ टाइम इनकम सिर्फ आपको रहेगी। बंदा कहीं भी जा करके ट्रांजेक्शन कर लेगा, इनकम आपके खाते में आना है। दोस्तों, है काम की चीज़ या नहीं, अब आप खुद सोचिए ज़रा। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज आपको ये चीज़ ज़रूर पता लगेगा
कि नहीं यार इस काम को किया जा सकता है और एक अच्छे ब्रांड के साथ हम इस काम को कर सकते हैं। और स्टेट बैंक का ब्रांड जहाँ है वहाँ तो कस्टमर की पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आज तो पता है आपको अभी पेमेंट के लिए कितनी लाइन लगती है। इस सिचुएशन में यदि आप पैसा निकलवाएंगे लोगों का तो कितना काम आएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की जरूरत होती है भारतीय स्टेट बैंक का एजेंसी लेने के लिए। सबसे पहले तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। वो एसोसिएट भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी अपनी कंपनी हायरिंग कर रखा है, बहुत सारी कंपनी, हम उसके बारे में आगे बताते हैं। कंपनी हायरिंग कर रखी है, उस कंपनी के द्वारा आपको एजेंसी मिलेगा। वो कंपनी वेरिफिकेशन करती है कि ठीक है नहीं है, आप जो भी काम करते हैं वो कैसे कर पाएंगे, आप उस योग्य हैं नहीं है, पूरा वेरिफिकेशन करके आपको एजेंसी अलॉट किया जाता है। दूसरी बात, आपके पास एक ऑफिस एरिया कहीं भी होना चाहिए, या रिटेल में हो, कमर्शियल में हो, कहीं भी हो, ताकि आप वहाँ से ऑपरेट कर पाएँ। एक कंप्यूटर, एक फिंगरप्रिंट का मशीन होता है, लैपटॉप होता है, प्रिंटर और इंटरनेट, ये 3-4 चीज़ की ज़रूरत है। खुद काम करते हैं तो अच्छी बात है, खुद नहीं करते हैं तो एक बंदा भी आप अपने बिहाफ पे रख सकते हैं। और सर्टिफिकेशन ऑफ अप्रूवल, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी कि हाँ ठीक है हमारा, हमने ये ब्रांच दे दिया है कियोस्क बैंकिंग का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको एक सर्टिफिकेट देगी। उस सर्टिफिकेट को आप फ्रेम में भरवा करके अपने ब्रांच में लगा दीजिए, हो गया जी लाइसेंस, ओके डन। उसके बाद कमाते जाइए। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे इनकम आता है। ये बहुत अच्छा पेज है कि कमाई कितना होता है। भाई सब इस काम को सुनते ही पूछेंगे भाई कितना इनकम है, कैसे कमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कमीशन क्या होता है, एज पर बैंक है, सीधी सी बात है। एज पर बैंक का हम आपको थोड़ा सा डेफिनेशन समझा देते हैं। जब भी आप कमीशन की बात करते हैं तो कियोस्क बैंकिंग सर्विसेज जो होता है बैंक का एक एक मतलब ना एक पार्ट है, तो उस चीज़ को ना वो कभी डिस्क्लोज नहीं करता है अननोन आदमी के पास कि हम क्या कमीशन देते हैं क्या नहीं देते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये चीज़ क्लियर नहीं बताएंगे कि कितना इनकम है, मोटा मोटा हम आपको आकलन दे देते हैं। पर अकाउंट खोलने के लिए आपको, यदि आप अकाउंट खोलते हैं तो 30-40 रुपया से लेकर के 60-70 रुपये तक का एक अकाउंट में बैंक के तरफ से आपका कमीशन मिलता है। एग्जैक्टली क्या है वो आप बैंक से कंफर्म करने के बाद पता लगेगा। जो मनी ट्रांसफ़र होता है उसमें 2% कमीशन मिलता है, 1.5% भी है, डिपेंड करता है कि आपका एजेंसी कहाँ पे है, कौन से जोन में है, कौन से कंपनी के साथ आपका एसोसिएशन है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्रेंचाइजी है उसमें किसके साथ है, वो थोड़ा सा कैटेगरी है। लेकिन जब भी आप एजेंसी लेने जाएंगे तो आपको ये चीज़ सारा क्लियर कर देंगे। अगर मान लीजिए मैं एक अकाउंट खोलने की बात कर रहा हूँ, अगर एक अकाउंट में अगर हम 50 रुपया लेते हैं, हमारे पास बैंक से 50 रुपया कमीशन आता है। दिन के अगर हमने 10-20 अकाउंट खोल दिया जीरो बैलेंस का, जनधन वाला या फिर और भी प्रधानमंत्री की स्कीम वाला, तो उस अकाउंट से हम पर डे का 500-1000 रुपया कमा लेंगे। अदर ट्रांजेक्शन जो होगा वो तो एक्स्ट्रा, फोटो कॉपी कर रहे हैं एक्स्ट्रा, फोटो खींच रहे हैं एक्स्ट्रा, और भी किसी तरह का सर्विसेज है वो एक्स्ट्रा है। तो 40-50 हज़ार रुपये मंथली मेरे हिसाब से यदि आदमी सक्षम है, आदमी कैपेबल है कमाने के लिए, तो घर बैठे इस बिजनेस को करके कमाया जा सकता है दोस्तों। और क्या क्या चीज़ चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, एक पैन कार्ड होता है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ शॉप का जहाँ पे आप लेंगे, घर का जहाँ आप रहते हैं, एलिजिबिलिटी, कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी पे डिपेंड करता है, कोई कंपनी 10,000 रुपये लेगी, कोई कंपनी 15,000 रुपये लेगी, कोई कंपनी 20,000 रुपये बोलेगी। तो किसी भी चीटर के साथ मत फंसिए। जब भी आप किसी कंपनी के साथ इस तरह का काम करते हैं उससे पहले उस कंपनी के बारे में पूरा तहकीकात कर लीजिए, उसका चेक कर लीजिए कि उसका सेंटर कहाँ पे है, उसका कमीशन टाइम पे आता है नहीं आता है, सारा चीज़ आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, फिर उसके साथ आप जुड़िए। पेमेंट बाद में दीजिए, सबसे पहले उसके बारे में तहकीकात कर लीजिए। अदर इनकम भी है, लाइक फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो खींचना और किसी तरह का सपोर्ट करवाना। आप उस सेंटर में और भी कोई काम किया जा सकता है, उससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिवेशन का और अप्रूवल का वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है कि आपका अगर सारा पेपर ओके है तो 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 20 दिन में हो जाए, थोड़ा सा प्रोसेस का टाइम लगता है। तो वो डिपेंड करता है बैंक में और ब्रांच में कितना भीड़ होता है, कब कितना जल्दी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आ सकता है। लेकिन आप सोच लीजिए कि आपके गांव में कोई स्टेट बैंक का ब्रांच नहीं है, आपके गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है, और आप अपने गांव में एक मिनी ब्रांच लगा देते हैं, तो आप कितना कमा सकते हैं। ज़रा सा एक बार एज्यूम करके देखिएगा, आप खुद ही पता लग जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे जाते हैं कि कैसे काम होता है। आफ्टर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट SBI गेट द अप्रूवल इशू द ब्रांच कोड।
सब सारा डॉक्यूमेंट आप किसी चैनल के थ्रू जब भी देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट देने के बाद लगभग 1 महीना के आसपास आपको ये सारा चीज़ करके आप अलॉट हो जाता है एजेंसी। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनी है जो ये एजेंसी देती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिहाफ पे। उन लोगों ने स्टेट बैंक के साथ अपना एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, वो स्टेट बैंक के ही ऑथराइज्ड है, कोई ऐसा फेक नहीं होता है। फिर भी आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है। चलिए मैं कंपनी के भी इंफॉर्मेशन आपको आगे पेज पे देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी है और किस तरह की एजेंसी है। आपने इस तरह से देखा होगा ग्राहक सेवा केंद्र, कस्टमर सर्विस पॉइंट, अपना CSC। ये एक भारत सरकार की कंपनी है दोस्तों, अपना CSC। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। लेकिन उसमें ये प्रोसेस होता है कि आपको पहले उसका विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनना होता है, उसका एग्जाम होता है, तब आपको मिलता है। तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन दूसरे में ऐसा टिपिकल नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये CSC का टोल फ्री नंबर है, आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं कि CSC वाले कैसे देते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरह से वो काम देते हैं, आधार कार्ड से कैसे हम अकाउंट को लिंक करते हैं और किस तरह से चीज़ है, वो सारा चीज़ आपको बता देंगे। आपको सारा चीज़ कि CSC में किस किस तरह की एजेंसी है, क्या है, नहीं है, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगना है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये CSC का मेन लीड पोर्टल है, इस तरह से वो लोग काम करते हैं। इस लीड पे आकर के आप विलेज लेवल, ये देखिए लॉगिन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको लॉगिन बनना, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, फिर आप ये इसकी एजेंसी अपना CSC के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन ये सरकारी कंपनी है, अच्छा है, सेफ है, ज़्यादा सिक्योरिटी महसूस होगा यहाँ पे। सबसे बड़ी कंपनी है ऑक्सीजन। यदि आपने नाम नहीं सुना है तो आज आप सुन लीजिए। ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे ऑक्सीजन स्टेट बैंक ऑफ कियोस्क बैंकिंग सेंटर, तो वो आपको सारा नाम, एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर गूगल पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप वो कॉन्टैक्ट नंबर में से उठाइए, अपना फ़ोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए कि सर मुझे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एजेंसी लेना है, इस लोकेशन में लेना है, क्या प्रोसेस है, वो आपको सारा चीज़ बता देंगे। ऑक्सीजन का ये मैंने एड्रेस डाल दिया है, ये पूरा नाम है, ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ये उसका ईमेल आईडी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। दूसरा है पे पॉइंट, इसका भी मैंने उसी तरह से नाम पता डाल दिया है, आप इसको रीड कर लीजिए। ऐसे आप पे पॉइंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कॉन्टैक्ट फॉर SBI कियोस्क बैंकिंग सेंटर, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा नेट पे। पे पॉइंट का ये ईमेल आईडी है, ये फ़ोन नंबर है, ये मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा डाल दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक है एको काउंटर, उसका भी सेम प्रोसेस है, इसका भी ये नाम पता है, देख लीजिए। वीडियो को रोक के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तसल्ली से। यह है संजीवनी। संजीवनी का भी ये नाम पता है, एड्रेस है, पूरा प्रॉपर है, ये भी यही कंपनी है, इसी तरह की काम करती है, इससे भी आप बात कर सकते हैं। और गूगल में जब भी आप डालेंगे ना कि भारतीय स्टेट बैंक का एजेंसी प्रोवाइडिंग कंपनी कौन कौन सी है, लिस्ट ऑफ कंपनी एजेंसी प्रोवाइडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कियोस्क बैंकिंग सर्विसेज, तो ये लिस्ट आ जाता है, मेरे पास भी आया हुआ है। ये लिस्ट आप ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, ये 20 पेज का लिस्ट है, बहुत लंबा चौड़ा खुलेगा, आप किसी भी कंपनी से उठा करके बात कर सकते हैं। ये सेव मनी है, ये भी कंपनी उसी तरह की है, ये भी आपको उसी तरह की सर्विसेज देती है, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। सेव मनी का ये कॉन्टैक्ट है, ओरियल फाइनेंशियल इसका कंपनी का नाम है बेसिकली। ओरियल फाइनेंशियल से भी आप बात कर सकते हैं कि सर आपका क्या सिक्योरिटी है, क्या प्रोसेस है। प्रोसेस सेम है, सिक्योरिटी का फ़र्क हो सकता है। एक बहुत बड़ी कंपनी है स्टार फिन, इनसे भी बात कर सकते हैं। स्टार फिन से, स्टार फिन का दिल्ली में ऑफिस है, बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, अच्छी कंपनी, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी कंपनी है कि जो पैन कार्ड की एजेंसी देती है, सॉरी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एजेंसी देती है। और
उसके बिहार पे आपका जो भी इनकम होगा, जो भी शेड्यूल होगा, उनका कंडीशन होता है मंथ टू मंथ आपका कमीशन आता जाएगा, मंथ टू मंथ आपकी इनकम होती जाएगी। तो एक सरकारी नौकरी की तरह आपकी फीलिंग बरकरार हो जाएगी। और एक बार अगर आपने 6 महीना 1 साल चला लिया इस चीज़ को, तो लाइफ टाइम दूसरा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, लगता है मैंने कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपके पास, तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज डालिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। कोई भी आपके दोस्त ऐसा हो जो इस तरह का काम